किसान भाइयों नमस्कार। मैं परगट सिंह फार्मिंग मूड से। गेहूं की फसल अगर आपने बिजाई कर रखी है तो ये एक लंबी वीडियो आपकी हेल्प करेगी गेहूं की फसल को अच्छे से मैनेज करने में। पहले पानी पे क्या डालें ज़्यादा टिल्लर बने, पहला पानी कब देना चाहिए, पहले पानी का क्या ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, क्या रोल है यील्ड में अच्छे उत्पादन में लेने के लिए, या इसमें अन्य कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है जिंक की, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, उसको कैसे पूर्ति किया जाए या वीड कंट्रोल कैसे हो। मैं मोस्टली यूट्यूबर की वीडियो देखी है कि उनका एक ही मकसद होता है कि गेहूं को पहला पानी कब लगाएं, एक टॉपिक चूज़ कर लिया, उसको 3 मिनट में निपटा दिया और निकल गए। नीचे किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करना। लेकिन हमारे चैनल पे मैं मोस्टली आपको बताना चाहूँ कि मैं पिछले 5 साल पे गेहूं, पैडी, कॉटन के ऊपर काम कर रहे हैं और क्रॉप्स इन्फॉर्मेशन में मेरा रीजनल लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज में चैनल है और ये हिंदी प्लेटफॉर्म है। इस पे भी आपको उसी तरह की वीडियो हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलती रहेगी। लेकिन गेहूं की ये 4 बड़े सवाल, गेहूं की फसल की ये 4 बड़ी मुश्किलें जिनको एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करने की मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगी अच्छे से और अच्छे से आप इसको समझ के यूज़ कर सकेंगे और बेनिफिट ले सकेंगे। पहला जो मेन सवाल है, आपने गेहूं की बिजाई कर ली, अच्छे से उसका जर्मिनेशन हो गया, आप पहले पानी का समय आ गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या एक ही डेट को आप हर बार बिजाई करते हो? क्या एक ही वैरायटी को आप हर बार लगाते हो? क्या एक ही, मान लो कि आपने 25 दिन पे पानी लगाना है तो हर बार 25 दिन पे पानी लगाते हो? या हर बार हर साल का क्लाइमेट सेम होता है? इस बार विंड डायरेक्शन कैसी चल रही है, इस बार बारिश का क्या रुझान रहा, इस बार सोइल में मॉइस्चर मेंटेन रहा है, कम आ रहा है या बढ़ रहा है, या हमने समय से पहले बिजाई कर दी है या हमने लेट बिजाई की है, क्या ये सभी पॉइंट स्टेबल है? नहीं स्टेबल है ना। तो अपने खेत में गेहूं में पहला पानी लगाने का समय भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स हैं या यूनिवर्सिटी के जो ब्रीडर्स हैं जिन्होंने वैरायटीज़ तैयार करी है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि गेहूं को पहला पानी देने का समय 20 से लेके 28 दिन का होता है। जो गेहूं अपने एरिया में, आपका कोई भी एरिया हो सकता है पूरे इंडिया में, आप जरूर बताएं आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका एरिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि जिस एरिया में भी गेहूं की बिजाई हो सकती है, अगर वो टाइमली बिजाई हो रही है तो गेहूं का पहला पानी क्लाइमेट को देखते हुए, अगर जर्मिनेशन के बाद कोई भी बारिश वगैरह नहीं हुई है और सोयल में अच्छे मॉइस्चर की कमी है, तो आपको 20 दिन पे जाके सोचने की ज़रूरत है कि पहला पानी देना शुरू कर देना चाहिए या अभी लेट करना चाहिए। अगर आपने गेहूं की बिजाई कर रखी है और 20 दिन पे जाके आपके खेत में अच्छी मॉइस्चर, अच्छी सोयल में सिल नहीं है, अच्छी सोयल में रूट ग्रोथ के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है नहीं, तो आप देरी नहीं कर सकते, आपको पानी देना पड़ेगा। ट्यूबवेल का पानी है वो दे सकते हैं आप, नहरी पानी है वो दे सकते हैं, कैसा भी आप जुगाड़ करें पानी आपको ड्रिप, फोलियर कैसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेज एक ऐसी है गेहूं के उत्पादन में बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपके खेत में, आपके एरिया में गेहूं की बिजाई जिस समय सही स्टैंडर्ड टाइम है उससे थोड़ा लेट हो रही है, उससे 20-15 दिन लेट हो रही है, तो ऑब्वियस है कि वो जर्मिनेशन में ज़्यादा टाइम लेगी, उसमें क्लाइमेट जो विंटर का मिलेगा उसको थोड़ा पानी आप डिले में ले सकते हैं, उसको आप 25 से 30 दिन में भी पानी देने के बारे में सोच सकते हैं। कंडीशन आपको जज करनी पड़ेगी। मैं अपने खेत में खड़ के अपने खेत का ही बता सकता हूं कि भाई इसकी 2 नवंबर की बिजाई हुई है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये पश्चिमी हवा चल रही है, कोई बारिश नहीं हुई और सोयल में मॉइस्चर की कमी बढ़ती जा रही है, तो मुझे 25 से 30 दिन में इस तरह के मेथड में जो हैप्पी सीडर से ये बिजाई हुआ है तो इसमें पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा सवाल पे बात करते हैं कि पहले पानी समय क्या डालें। मैंने मोस्टली वीडियो देख ली है यूट्यूब के ऊपर और उन वीडियो के लाखों व्यूज़ चले गए हैं। उनके ऊपर उन्होंने क्या डिस्कशन किया कि पहले पानी पे सागारी का डालो, सल्फर डाल सकते हो जी, आप सुपर डाल सकते हो जी, आप जिंक डाल लो जी, आप बायोवीटा डाल लो। यार देखो, एग्रीकल्चर के बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, किस खेत के लिए कौन सा बना है उसके सबसे पहले आपको जज करने के लिए सोइल की न्यूट्रिएंट टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए।
क्लाइमेट स्टडी आपके एरिया का होना चाहिए। अगर आपके एरिया में आपके पास ये 2 डाटे आपके खेत के नहीं हैं, तो आप कैसे जज करेंगे ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? किस बंदे ने, किस यूनिवर्सिटी ने ये रिकमेंड किया है कि ये प्रोडक्ट डालने से आपकी जो यील्ड है इतनी आ जाएगी? कोई लिखकर आपको नहीं दे सकता। क्रॉप की स्टेजेस है, जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग, क्रॉप रीपिंग तक जितनी भी स्टेजेस होती हैं, उसको जो भी लविंग क्लाइमेट चाहिए, जो भी आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, वीड कंट्रोल करना है, आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, सोयल में मॉइस्चर आपने मेंटेन करना है, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। जो इतने बड़ी प्रोडक्ट रेंज बड़ी हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट भी है, जिसमें ग्रोथ प्रमोटर है, जिसमें पीजीआर है, तो वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए बनी हुई है कि आप पहले पानी को ज़्यादा मात्रा में लगा देते हो तो उसमें दिक्कत पड़ेगी। वो अलग अलग एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, सबकी सेम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड तरीके से स्टैंडर्ड वैरायटीज़ जो आपके एरिया में वैरायटी चलती है, जो स्टैंडर्ड टाइम पे गेहूं की बिजाई हो जाती है, तो मुझे लगता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम आती है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वीड कंट्रोल की। अगर तो आपके खेत में गुल्ली डंडा ज़्यादा होता है, गेहूं का मामा बोल देते हैं जिसको, वो ज़्यादा होता है, पतले पत्ते का नदीन होता है, फ्लैरस माइनर, जहाँ आपके बाथू ज़्यादा होता है, जंगली पालक ज़्यादा होती है, जहाँ अन्य कोई नदीन आपके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो वो सब खेत में तो नहीं हो रहा ना। जिस खेत में हो रहा है तो उस खेत में आपको स्पेशल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो गेहूं की बिजाई के समय ही वो तरीके, वो मेथड आपको फाइनलाइज कर लेने चाहिए कि मैंने इस खेत में ये बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले कैसे कंट्रोल करनी है। अगर मेरे इस खेत में मान लो बहुत ज़्यादा गुल्ली डंडा होता तो मैं इसमें ये तरीका नहीं यूज़ करना था। मैंने इसमें नॉर्मल गेहूं जैसे खेत को जुताई करके बिजाई करते हैं उसी तरीके से मैंने बिजाई करनी थी। और इसमें मैंने जो भी स्टंप या पैराक्सोसल्फोन आता है वो प्री एमरजेंस एंड पोस्ट एमरजेंस दोनों कंडीशन पे काम करता है, तो उसको मैंने यूज़ कर लेना था। तो अगर उससे बचता तो 30-35 दिन में कोई अन्य ग्रुप मैंने चेंज करके स्प्रे कर लेना था, तो मेरी खेत में वीड कंट्रोल होने का मैंने जो मैनेजमेंट किया उसका रोल यील्ड बढ़ने में हो सकता था। अगर मेरे खेत में कोई नदीन ही नहीं है तो फिर मैं नदीन को स्प्रे कर रहा हूँ, नदीन नाशक स्प्रे कर रहा हूँ। अगर मेरे को खेत में कौन सा नदीन है और कौन सा नदीन नाशक स्प्रे करना चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास प्लानिंग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम उस खेत में बेटर मैनेजमेंट करके क्रॉप की यील्ड ले पाएंगे। हाँ, जितने भी तरह के नदीन होते हैं क्रॉप्स में, स्पेशली वीट में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भाग ये मिट्टी में से खुराक का और ऊपरले क्लाइमेट से हवा, पानी, रोशनी गेहूं के प्लांट से चुरा लेते हैं। उनकी वो स्पेस यूज़ करते हैं। हमारे खेत में उतनी स्पेस है ना, अगर इतने ही स्पेस ये इससे 50% 60% स्पेस है जो ये नदीन यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी यील्ड कहाँ आएगी? हमारी यील्ड अच्छी नहीं आएगी। तो इसको कंट्रोल समय से पहले करना पड़ेगा। अगर आप गेहूं से पानी लगाने के पहले आप सोच रहे हैं, प्री एमरजेंस तौर पे सोच रहे हैं, तो आप प्रेक्सोसल्फोन को भी यूज़ कर सकते हो। ये फार्मर के रुझान, यूनिवर्सिटी ने किसी ने इसको रिकमेंड नहीं किया कि आप उगी हुई कणक के ऊपर, उगी हुई गेहूं के ऊपर इसका कोई ट्रायल करें, लेकिन आप थोड़े एरिया में ट्रायल कर सकते हैं। मेरे टच में जो फार्मर्स हैं उनके खेत में इनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और दूसरा, आप सल्फोसल्फरोन, जिसको आप लीडर से नाम के जानते हैं या और कई अन्य नाम से मार्केट में आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गेहूं को पानी लगाने से 3 से 4 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं और उसी टाइम आप यूरिया भी दे सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल खेत में बिजाई हुई है, नॉर्मल खेत में जुताई करके नॉर्मल तरीके से, पुराने तरीके से बिजाई हुई है, तो आप गेहूं से पानी लगाने से कम 3 से 4 दिन पहले यूरिया दें, बारीक यूरिया दें। और पूरे सन लाइट समय, दोपहर के बाद ही यूरिया दें। त्रेली में यूरिया ना दें, नहीं तो आपके खेत में पत्तों के ऊपर यूरिया बर्निंग भी कर सकता है। हाँ, जिन खेतों में पानी ज़्यादा रुकता है, जिन खेतों में सल्फर की कमी है, वहाँ पे यूरिया के साथ सल्फर का छट्टा दिया जा सकता है, या आधा यूरिया पानी लगाने से 4 दिन पहले और बाकी जो यूरिया बचता है आपका 1 गट्टा, आधा गट्टा, वो पहले पानी के 5-6 दिन बाद, जब खेत में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो, या पूरी गिल गारा टाइप खेत हो, पूरा हैवी मॉइस्चर हो, तो उस समय आप फेंक सकते हैं। तो उस समय भी आपकी क्रॉप को अच्छा न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगा। लेकिन यो क्रॉप हैप्पी सीडर से बिजाई की है गेहूं की, या किसी और मेथड से, या मल्चिंग तरीके से, इसमें गेहूं
से पहले जो धान की फसल थी उसका पराली पूरे खेत के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो गेहूं को पहला पानी के लगाने से जस्ट पहले मान लो कि अभी मैं यूरिया दे रहा हूं इसको, और जितना जल्दी हो सके पानी मेरे को दे देना चाहिए। आज शाम को अभी कभी भी पानी देना चाहिए इस तरीके में। और आपको फोलियर 2-3 स्प्रे 100 लीटर पानी में 2 से 2.5-3 किलो तक यूरिया बारीक आप उसमें घोल लें और 100 लीटर पानी से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इस तरीके की बात कर रहा हूँ। और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करनी थी। गेहूं के ऊपर कौन से न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, इनका क्या रोल है, कैसे इनकी डेफिशिएंसी को पहचानें और कैसे पूर्ति की जा सकती है, इनकी एक अलग वीडियो आपको मिलेगी। और चैनल पे आप बने रहें, आपको खेती से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहेंगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फार्मिंग मूड को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद सब किसान भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद।